पाने वाले यहाँ पे दो तरह के लोग बैठे हैं, एक स्त्री और एक पुरुष। छोटे बच्चे या बड़े कोई। एक सभ्य स्त्री क्या करती है और एक सभ्य पुरुष क्या करता है। तो हम पवित्र बाइबल में जाने से पहले हम आप लोगों के कुछ व्यू जानना चाहेंगे कि बुद्धिमान स्त्री क्या करती है और बुद्धिमान पुरुष अपने घर में कैसा जीवन जीता है। तो बुद्धिमान स्त्री से शुरू करें या पुरुष से? बुद्धिमान पुरुष की बात पहले पूछें। हाँ ओके चलिए, बुद्धिमान सिस्टर ने कहा बुद्धिमान स्त्री के बारे में पहले पूछते हैं। चलिए तो हालेलुया। तो ठीक है, बुद्धिमान स्त्री एक कैसी होनी चाहिए? आप अपना हाथ खड़ा करिए, सिर्फ बताइए ना। सिस्टर राजवती बताइए। अपने घर को बनाए, अपने परिवार को बनाए, प्रभु के वचनों पे चलने पाए। वेरी गुड। हाँ सिस्टर किरण, आप कुछ बोल रहे थे। अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे सर, अपने बच्चों को प्रभु में लाएं, अच्छे रास्ते पे चलने के लिए उन्हें प्रेरित करें। ओके ओके, और कोई प्लीज? वीरा सिस्टर ने हाथ खड़ा किया है। ये आत्मिक हाथ है, ऑनलाइन दिखते नहीं है। आज जी। एक अच्छी स्त्री दया से भरी हुई, नम्र और प्रभु को प्रेम करने वाली हो। हालेलुया। क्या होनी चाहिए? दया से भरी हुई, प्रेम करने वाली, अपने घर को बनाए, अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे। और बताइए, और भी ललिता सिस्टर आप बताइए, सबको आप ही ने बोला बताने के लिए जी। एक स्त्री वो होनी चाहिए जो कि मतलब सबको परिवार को इकट्ठा करके लेके चले ओके। और प्रभु में सहमत रहे। अपने पति की अधीन पीछे पति लोग बहुत तालियां बजा रहे हैं। ओके वेरी नाइस, गुड। पति के अधीन। और कोई? हाँ यस सिस्टर नेहा प्लीज कैमरा। बुद्धिमान स्त्री पहले तो परमेश्वर के वचन अच्छे से जाने और उस पर चले, ये बहुत जरूरी है। और दूसरे नंबर के अपनी बुद्धि से नहीं, परमेश्वर की बुद्धि से चले, अपने पति के भी अधीन रहे और परमेश्वर के वचन जैसे जीवित प्रबल है और चौखे है हर एक दोधारी तलवार से, तो परमेश्वर का भय भी करना है, भय मानना है, अधीनता में रहना है। वेरी गुड। और बताइए, कोई बता सकता है? सभी या सुमन सिस्टर। सबसे पहले तो पति को मतलब अगर कोई पति के अधीन यानी स्त्री को कैसा रहना चाहिए? हाँ उसके बारे में। पत्नी को पति की हर चीज में मदद करनी चाहिए, उसकी सहभागिता में रहना चाहिए और पति के साथ मिलकर चलना चाहिए। और अपने नीतू सिस्टर ने हाथ खड़ा किया है, प्लीज। एक पत्नी को कैसा होना चाहिए? एक पत्नी के परमेश्वर के अधीनता में रहना चाहिए और परमेश्वर के हर एक आज्ञाओं पर चलना चाहिए और हर एक मतलब घर में जो भी पति की परेशानी हो तो उसमें साथ देना चाहिए। ओके। और कोई कुछ कहेगा? कुछ कहना है पूजा आपको? जी सब कह रहे हैं, इसमें सहमत है सब लोग, सभी लेडीज हैं? ओके गुड। ये आपकी अपनी समझ है कि किस प्रकार एक बुद्धिमान स्त्री को होना चाहिए। ओके पत्नी को। चलिए पीछे चलेंगे, हम लोग देखेंगे, भाई लोगों से पूछेंगे और पूछेंगे कि एक पति को कैसा होना चाहिए। ब्रदर उमेश। परमेश्वर के भय को मानना, बाइबल में लिखा है परमेश्वर के भय को मानना बुद्धि का आरंभ है। पति को बुद्धिमान होना चाहिए, परमेश्वर के भय मानना चाहिए, तो उसी के भय में सारा चीजें आ जाए। प्रेज द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू। और कोई? सुनील जी आप हाथ खड़ा कर रहे हैं, प्लीज बताइए। सबसे पहले पास्टर जी की प्रभु का भय मानते हुए चलना चाहिए, जैसे हम यीशु मसीह के अधीन हैं, हर चीज आज्ञा को मानते, वैसे अपने घर में बाल बच्चे भी होते हैं, उनके भी सब कुछ देखते हुए सही चीजों पे उनको अमल करते हुए चलना चाहिए। एक पति की बात हो रही है, ठीक है? ओके। ब्रदर सोनू ने हाथ खड़ा किया है। ओके एक पति को जो ना पूरे घर को संभाल कर रखना चाहिए और जो भी दुख तकलीफ आती है उनको हर समय हर टाइम उसको दिमाग में रख के चलना चाहिए और सबसे पहले प्रभु के शरण में रहना चाहिए उसको। प्रेज द लॉर्ड। बालके जी सब सहमत इस बात से? ओके गॉड ब्लेस यू। प्रेज द लॉर्ड।
हमें अभी यहाँ पर दोनों लोगों के विचार सुनने को मिले और आपके विचार बहुत मुबारक हो आप लोगों को। सारे विचार आपकी पवित्र बाइबल से मैच खाते हैं। हालेलुया। और इसलिए आप लोगों में कुछ हद तक बुद्धि है, कुछ हद तक परमेश्वर से मांगिए। हालेलुया। ताकि परमेश्वर आपको अपने जीवन के द्वारा नहीं बल्कि आपके ही जीवन के द्वारा परमेश्वर के नजदीक ले जाने वाला बने। आइए हम लोग देखते हैं कि एक स्त्री प्रेरितों की किताब के अंदर किस प्रकार जीवन जीने के लिए परमेश्वर प्रेरितों द्वारा कहलवाते हैं। 13 अध्याय उसकी 22 आयत को निकालेंगे। 13 चैप्टर 22 वर्सेस हम लोग देखते हैं। प्रेरितों की किताब 13 अध्याय उसकी 22 आयत में क्या लिखा है कि यहाँ पर एक स्त्री क्या हो गई थी। एक स्त्री, पढ़िए क्या लिखा है। फिर उसे अलग करके दाऊद को हाँ उनका राजा बनाया। भाई प्रेरितों की किताब 13 अध्याय और उसकी 22 आयत। फिर उसे अलग करके दाऊद को उनका राजा बनाया, जिसके विषय में उसने गवाही दी, मुझे एक मनुष्य यिशै का पुत्र दाऊद मेरे मन के अनुसार मिल गया है, वह मेरी सारी इच्छा पूरी करेगा। इसी के वंश में से परमेश्वर ने अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार इज़राइल के पास एक उद्धारकर्ता अर्थात यीशु को भेजा, जिसके आने से पहले यूहन्ना ने सब इज़राइलियों में मन फिराव के बपतिस्मे का प्रचार किया। जब यूहन्ना अपनी सेवा पूरी करने पर था तो उसने कहा, तुम मुझे क्या समझते हो? मैं वह नहीं, वरन देखो मेरे बाद एक आने वाला है, जिसके पाँव की जूती भी मैं खोलने के योग्य नहीं। बस अब मैं यहाँ से आपको ले जाना चाहता हूँ एक स्त्री के पास। एक स्त्री जो दाऊद के वंश में पैदा हुई, जिसका नाम मरियम। हालेलुया। एक स्त्री जिससे विवाह करती है वो यूसुफ, वो दाऊद के वंश में था। हालेलुया। दाऊद का वंश यूसुफ गिना गया। और यूसुफ की जब वंशावली, हम जब प्रभु यीशु की वंशावली पढ़ते हैं तो हम वहाँ यूसुफ का नाम देखते हैं, मरियम का नाम नहीं देखते। लेकिन यीशु मसीह जन्म किससे लेता है? वो मरियम से। ओके। मरियम एक ऐसी स्त्री थी जब परमेश्वर ने उसको दर्शन दिया और उस कन्या से कहा कि तू धन्य है और तू स्त्रियों में धन्य है, देख तू गर्भवती होगी, एक पुत्र जनेगी, जिसका नाम यीशु रखना, जो जगत का उद्धार करता होगा। और उसने जब उस संतान को जन्म दिया, उस पूरी पवित्र शास्त्र के अंदर कहीं भी मरियम ये नहीं कहती है कि मैं यीशु को जानती हूँ, ये तो उद्धार करता है। वो एक शब्द भी कभी नहीं निकालती है कि ये मेरा बेटा नहीं, ये मेरे परमेश्वर का पुत्र है। वो जानती थी, क्योंकि जो शब्द मरियम ने सुने थे वो किसी ने नहीं सुने। लेकिन मरियम की जुबान चुप रही और उसने उस गुप्त की भेद की बात को अपने हृदय में संभाल के रखा और उसने ओपन नहीं किया। एक बुद्धिमान स्त्री को गुप्त और भेद की बातों को अपने हृदय में रखना आना चाहिए। जैसे कि मरियम का कटोरा उमड़ रहा था और जब मरियम के सामने उसके पुत्र यीशु मसीह को जब कलवरी के क्रूस पर लटकाया गया तो मरियम तब भी शांत थी और रो रही थी, लेकिन उसको वो दर्शन याद था, उसको वो सामने दृश्य याद था जब जिब्राइल कह रहा था तू स्त्रियों में धन्य है और मुझे यहोवा ने भेजा है, तो एक पुत्र जनेगी जिसका नाम तू यीशु रखना और जगत का उद्धार करता होगा। लेकिन जब सूली पर यीशु चढ़ा हुआ है तो वो रो तो रही है और यीशु जिसके संग उसको भेज रहा है, अपने चेले के संग, उसके संग वो जाना भी चाह रही है, उसको उसने माँ के वन के रूप में रखा। लेकिन उस बुद्धिमान स्त्री ने गुप्त और भेद की बातों को अपने हृदय में संजो के रखा। हालेलुया। आपके जीवन के अंदर भी गुप्त भेदों को रखने की ताकत और क्षमता परमेश्वर से आनी चाहिए, जैसे कि मरियम के पास थी। और मरियम के पास थी परमेश्वर के द्वारा, यहोवा के द्वारा दी गई धार्मिकता। अब हम दूसरी बात करते हैं एक और स्त्री के विषय में। यहाँ पर लिखा है यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहता है मेरे बाद जो आने वाला है यीशु मसीह के विषय में गवाही दे रहा है, मैं उसके जूते का बंद भी खोलने के योग्य नहीं हूँ। हालेलुया। और वो जो यूहन्ना है उसका सर काट दिया जाता है। अब वो सर काटवाने वाला कौन था? वो सर कटवाने वाली एक स्त्री थी, क्योंकि वो स्त्री व्यभिचारिणी थी, पापिन थी। और जब उसके जो देवर था उसने अपने बड़े भाई को मार दिया और उसकी पत्नी को अपनी पत्नी बना लिया और अपने साथ रखने लगा। जब वो पालकी में आते आते आई तो यूहन्ना वहाँ खड़ा हुआ था। राजा यूहन्ना से बातें कर रहा था कि बपतिस्मा क्यों देता है। तभी यूहन्ना ने उस राजा को और उसकी पत्नी को डांटा कि तू स्त्री पापिन है और देख तू अपने भाई की पत्नी को अपने संग रखता है और तूने बहुत बड़ा गुनाह किया है। यह बात राजा तो अफसोस के लिए सुन लेता है, शर्मिंदा होता है, लेकिन वो स्त्री थी, वह अंदर ही अंदर यूहन्ना से जलन
रख लेती है। और जब उसकी लड़की राजा के सामने नाचती है तो राजा खुश होता है, और तब वो कहती है अपनी लड़की से, जब राजा बहुत प्रसन्न हो और तुझसे कहे कि तू मांग क्या चाहती है, मैं तुझे वो दे दूंगा, तब उससे कहना कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का सर मुझे चाहिए। हालेलुया। और यही मेरी इच्छा है। तो वो लड़की वैसा ही करती है। राजा पूछता है, बता तुझे क्या चाहिए? वो कहती है, मुझे यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का सिर चाहिए। राजा बहुत दुखी होता है और वह ना चाहते हुए भी यूहन्ना का सर कटवाता और थाल में उस रानी को दे देता है। हालेलुया। दो प्रकार की स्त्रियों के जीवन को देखते हैं। एक वो जिसको हम मदर मैरी कहते हैं, मरियम कहते हैं, जिसके कुंवारेपन को देखकर परमेश्वर ने उसके पुत्र दिया जो पवित्र थी, और वह इसका नाम यीशु था जो उद्धार करता है। हालेलुया। और वह इतनी ज्यादा गुप्त भेदों को रखने वाली और बुद्धिमान स्त्री थी जिसने सारे भेदों को अपने अंदर हृदय में छुपा के रखा। और एक वो स्त्री थी उसी समय में जो व्यभिचार में जीवन जी रही थी, पापों में जीवन जी रही थी, और अपने पति की मृत्यु पर दुख शोक मनाने की बजाय आनंदित हो रही थी, और वह गुप्त और पाप में जीवन जिया करती थी, और उसने एक परमेश्वर के जन का सर कटवा दिया। हालेलुया। एक बुद्धिमान स्त्री आपके जीवन में इन दो बातों को लेकर आती है कि एक तरफ आप परमेश्वर के पवित्र लोगों के साथ पवित्रता और धार्मिकता का जीवन जीने का फैसला करें, और एक यह है कि आप अपने पापों को ढांपने के लिए उन लोगों से जो आपको चेतावनी देते हैं या अच्छे मार्ग पर ले जाना चाहते हैं, आप उनसे जलन रखकर उनको ही गिराने की योजना बना सकते हैं। यानी कि एक स्त्री को हमेशा अपनी नज़रें धार्मिकता पे रखनी चाहिए, और उसको हमेशा अपनी नज़रें धर्म पर चलाने वालों की संगति में रखनी चाहिए, क्योंकि यदि उसने पवित्र लोगों से जलन और घृणा को रखना शुरू कर दिया तो यह याद रखना कि एक तरफ धर्म है तो दूसरी तरफ पाप है। और जब एक इंसान धार्मिकता को छोड़ देता है, उसके लोगों से जलन रखने लगता है, बैर रखने लगता है, तो उसके हिस्से में दूसरी चीज अपने आप आ जाती है, और वो आती है पर दुष्ट जन की, शैतान की प्रवृत्तियां जो अपने आप प्रवेश कर जाती हैं। जो ये स्त्री जिसने यूहन्ना का सर मांगा, इसने क्या किया? इसने यूहन्ना के बपतिस्मा देने को अच्छा ना समझा, उसके ऊपर मन नहीं लगाया, परंतु उसने इस बात पे मन लगाया कि यूहन्ना ने सबके सामने यह बात क्यों बोल दी कि मेरे पति को राजा ने मार कर मुझे अपनाया है। हालेलुया। मेरे पति ने मेरे राजा ने मेरे पति को मारकर मुझे अपनाया है। हालेलुया। अर्थात वह जलन में रखकर धर्मी यूहन्ना को क्या करती है? सर कटवा देती है। जब एक स्त्री धार्मिकता के और धर्म पे चलने वालों के विरोध में खड़ी जाती है तो वह अपने आप शैतान की प्रवृत्ति वाली स्त्री हो जाती है। उसको कोई जरूरत नहीं है शैतानी काम करने की। हो सकता है वो गाली ना देती हो, व्यभिचार ना करती हो, पाप ना करती, कुछ ना करती हो, लेकिन जिस समय उसका युद्ध धार्मिकता के लोगों के संग शुरू हो जाता है, धर्म पे चलने वालों के संग शुरू हो जाता है, वो ऑटोमेटिक उस राजा की पत्नी के समान हो जाती है। हालेलुया। इसलिए बुद्धिमान स्त्री को हमेशा परमेश्वर को और परमेश्वर के साथ साथ धर्मी लोगों को और धार्मिकता की संगति करने वालों से प्रेम करना चाहिए, उनको आदर देना चाहिए, ताकि वही मार्ग है जिसके द्वारा वह अपने बुद्धि को पाएगी और परमेश्वर के पास पहुंचकर जाएगी। अब हम देखते हैं पवित्र शास्त्र के अंदर कुछ बातें लिखी हुई हैं कि आखिर बुद्धिमान स्त्री कैसे अपने जीवन के अंदर परमेश्वर की महिमा से अपने आप को चलाती हैं, और बुद्धिमान स्त्री के जीवन में क्या होता है। मेरे प्रिय लोगों, बुद्धिमान स्त्री के बोलने से घर के अंदर शांति आती है। बुद्धिमान स्त्री अपने जीवन के अंदर शांति पाती है। पवित्र बाइबल के अंदर नए नियम के अंदर लिखा है कि सबसे अधिक तो अपनी जीभ की रक्षा कर। हालेलुया। कितने लोगों के पास जीभ है? जीव और जीभ में अंतर होता है। हालेलुया। तो जीभ जिस मुंह के अंदर 32 दांतों के बीच में है, इस जीभ की बात कर रहा हूँ। कितने लोगों के पास है? बोले हालेलुया। जिसने नहीं बोला उसमें जीभ नहीं। सब लोग बोले हालेलुया। सबके पास है। इस जीभ का कैसे इस्तेमाल करना है, बुद्धिमान स्त्री से कहते हैं। और बुद्धिमान स्त्री पवित्र बाइबल में लिखा है कि अपने पति की अधीनता में रहती है। परमेश्वर ने हुक्म दिया है कि उसे अपने पति के अधीन रहना है। यदि पति नशा करता है, पति जो है व्यभिचार करता है, यदि पति मारपीट करता है, पति जाके चोरी, गंदे काम, लुचपन और भी गंदे कामों में रहता है, तो वह आपको भी घसीटना चाहता है उन कामों में, तो उसकी अधीनता की बात नहीं हो रही। लेकिन बात हो रही है कि एक बुद्धिमान स्त्री
अपने पति के लिए अधीनता स्वीकार करती है, हालेलुया। और अपने घर में वह अपनी सीधी चाल चलती है और उसके बोलने से शांति आती है, उसके बोलने से जहर नहीं निकलता, हालेलुया। तो इसलिए आपको एक ऐसी बुद्धिमान स्त्री बनना है जो पवित्र शास्त्र के अंदर जो पत्री है उसके अंदर लिखा है जीव के विषय में कि ये छोटी सी चिंगारी है जो जंगल में आग लगा देती है, वैसे ही ये छोटी सी जीव पूरे जीवन के अंदर आग लगा देती है, हालेलुया। कितने लोग समझते हैं कि यह बात बाइबल में लिखी है, ये सही है? कितनी स्त्रियां, पुरुष नहीं, पुरुष की बात नहीं कर रहा हूँ, पुरुष हाथ नीचे कर लें, कितनी स्त्रियां समझती हैं? ओके ओके, सबके हाथ खड़े हैं, कुछ लोग ऐसे करते हैं, खुश रहो, हालेलुया, ऐसे नहीं करते, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। सभी समझते हैं। तो कितने लोग इस बात पर विश्वास करते हैं कि वास्तव में जो है एक जीव अगर सही इस्तेमाल ना की जाए तो हमारा घर जो है कैसा भी हो उसमें आग लग जाएगी और हमारा घर टूट जाएगा? सब समझते हैं। तो इसलिए एक स्त्रियों को बुद्धिमानी के साथ अपनी जीभ का इस्तेमाल करना चाहिए, हालेलुया। और यही परमेश्वर की बुद्धिमान स्त्री होती है जो हमेशा अपनी जीभ का सही इस्तेमाल करती है। इसलिए परमेश्वर ने पवित्र बाइबल के अंदर एक पूरा पैराग्राफ बनाया है जहाँ पर जीभ के विषय में बहुत सारी आयतें लिखी हुई हैं। छोटी सी चिंगारी पूरे जंगल में आग लगा देती है, हालेलुया। और जीव जो अधोलोकों में सबसे बड़ा अधोलोक है, लोकों में सबसे बड़ा अधोलोक जो है वो जीव है, नरक का द्वार भी जीव है। इसी जीव से आप वचन बोलकर अपने घर में शांति ला सकते हैं, इसी जीव से परमेश्वर की वाणी बोलकर परमात्मा को खुश कर सकते हैं। और एक स्त्री इसी जीव से व्यभिचार की गंदी भद्दी बातों के अलावा वह गाली गंदे शब्द, कोसना, लड़ाइयाँ और झगड़े बकवाद करके अपने घर की बरकतों को और शांति को सत्यानाश कर सकती है। ऐसी स्त्री का प्रभु यहोवा के आगे प्रभु प्रभु करना व्यर्थ है। वो प्रभु के आगे रोए और पश्चाताप करे और एक बहुत ही सामर्थ्य प्रार्थना करे। वह स्त्री चाहे यूट्यूब पर हो चाहे पूरे वर्ल्ड में कहीं हो, कि वह अपने जीव के लिए प्रार्थना करे और पास्टर प्रार्थना करे, वह आपके लिए काम नहीं आएगी। आप खुद अपने लिए प्रार्थना करें, क्योंकि हर एक स्त्री को अपने लिए प्रार्थना करनी चाहिए और अपनी जीव पर ताला लगाना चाहिए और हमेशा अपने कम बोलने की स्थिति को अपने लिए तैयार करना चाहिए, हालेलुया। ऐसा करने से आपका घर जो है वह चट्टान पर बना होगा, मजबूती के साथ बना होगा और फिर उस घर को कभी कोई गिरा नहीं सकता, हालेलुया। अब आगे हम लोग चलते हैं और पवित्र वचन को थोड़ा और देखते हैं कि बुद्धिमान स्त्रियों के जीवन के विषय में। तो देखते हैं कि नीति वचन 31 निकालिए और उसके अंदर हम लोग चलते हैं। नीति वचन 31 क्या कहता है और किस प्रकार से हम लोगों को बताता है कि हम उसमें जीवन जिए। कोई भी जन निकाले नीति 31 और उसके किसने निकाला है? नीति वचन 31 31। वेरी गुड। पहली लाइन पढ़िए, उसकी क्या लिखा है? लेमुएल राजा के प्रभावशाली वचन जो उसकी माता ने उसे सिखाए। क्या सिखाए हैं? पढ़िए। हे मेरे पुत्र, हाँ। हे मेरे निज पुत्र, हे मेरी मन्नतों के पुत्र, हाँ। अपना बल स्त्रियों को ना देना। ये अब बात आती है पुरुषों के विषय में। और एक बुद्धिमान पुरुष क्या होना चाहिए? हालेलुया। लिखा है कि हे मेरे निज पुत्र, एक माँ बहुत प्यार समझा रही है कि अपना बल स्त्रियों को मत देना। इसका अर्थात है सुलेमान भी ऐसा ही निकला कि जिसने अपना बल अपनी पत्नी और अपने घर की बेटियों के अलावा संसार में जाकर व्यभिचार में जीवन जिया और सुलेमान का राज्य खत्म हो गया, हालेलुया। यहाँ पर लिखा है पुरुषों को व्यभिचार से बचे रहना चाहिए और अपने मन में ऐसी कल्पनाएं भी नहीं लानी चाहिए। आगे हम लोग देखते हैं, इसकी वचन को आगे पढ़िए। ना अपना जीवन उनके वश में कर देना। हाँ। जो राजाओं का पौरुष खा जाती है। हाँ, और राजाओं की सारी शक्ति और राजाओं के राज्य को भी नष्ट कर दिया करती हैं। और सुलेमान के जीवन में हम ऐसा ही देखते हैं। वो बुद्धिमान राजा था, दाऊद का बेटा था, लेकिन जब वह अन्य स्त्रियों से शादी करता है और क्या विवाह कर लेता है तो वह क्या होता है? गिर जाता है और सत्यानाश होने का कारण बनता है। इसलिए बुद्धिमान पुरुष बनने के लिए सबसे पहले आप व्यभिचार से बचे रहें और अपने जीवन के अंदर क्रोध से बचे रहें, अब शब्दों से बचे रहें, मारपीट और पियक्कड़पन से बचे रहें और अपनी पत्नी को अपनी देह के समान आप लोग मोहब्बत और प्रेम करें, क्योंकि परमेश्वर कहता है जिसने स्त्री ब्याह ली उसने उत्तम पदार्थ पाया। और एक मसीह फैमिली, मसीह परिवार इस प्रकार से मजबूत परिवार बनता है, हालेलुया। हम लोग आगे पढ़ेंगे थोड़ा सा वचन। हे लेमुएल राजाओं का दाखमधु पीना
उनको शोभा नहीं देता, और मदिरा चाहना रईसों को नहीं फबता। और रईस का अर्थ धनवान से नहीं है, एक सही सुशोभित जीवन जीने से है। एक नशा करना और यहाँ पर लिखा है मदिरा पीना, यह एक पुरुष को शोभा नहीं देता। इस प्रकार जो घर नशे में रहता है, जिसके घर के लड़के और पति नशा करते हैं, वह घर कभी टिक नहीं सकता और चट्टान पर नहीं बन सकता। इसलिए घर में आपके जीवन के अंदर जो पुरुष होते हैं, वह अपनी पत्नी को अपनी देह के समान प्रेम करें, व्यभिचार से बचे रहें, नहीं तो घर जो है सत्यानाश हो जाएगा और बुढ़ापे में आप अपने जीवन के अंदर हताश होंगे और फिर आपके हाथ कुछ नहीं आएगा। इसलिए सब बुरे कामों को त्याग कर अपने पूरे परिवार पर फोकस करना, यही परमेश्वर पुरुषों को सिखाता है। हम लोग देखते हैं 10वीं आयत में, और यहाँ से बात आती है स्त्रियों के लिए कि यहाँ पर स्त्रियों का जीवन कैसा हो, और स्त्रियों के साथ साथ यहाँ पर बात आती है एक पति के विषय में, और वह बात पति और पत्नी दोनों के लिए लिखी है। पढ़िए। भली पत्नी कौन पा सकता है, क्योंकि उसका मूल्य मूंगों से भी बहुत अधिक है। और मेरे प्रिय लोगों, मूंगा बहुत ज़्यादा कीमती होता है, और परमेश्वर कहता है कि भली पत्नी कौन पा सकता है, उसका मूल्य तो मूंगों से भी अधिक होता है। आगे पढ़िए। उसके पति के मन में उसके प्रति विश्वास है, और उसे लाभ की घटी नहीं होती। उसके पति के मन में उसके प्रति क्या है? विश्वास है। हाँ, और उसे लाभ की घटी नहीं होती। और उसे लाभ की घटी नहीं होती है। यहाँ पर लिखा है मेरे प्रिय लोगों, उसके पति के मन में उसके प्रति विश्वास होता है। हालेलुया। एक स्त्री को अपने पति के साथ अच्छा जीवन जीना है और उसको विश्वास अपने पति के साथ रखना है। और परमेश्वर कहता है कि जो पति अपनी पत्नी पर विश्वास करता है, उसको कभी लाभ की घटी नहीं होती, क्योंकि वो दिन भर चौकीदारी नहीं करता, जॉब पर भी जाता है। हालेलुया। और जो पति अपनी पत्नी पर विश्वास नहीं करता, वो अपने घर में डोलता डालता रहता है, दिमाग उसके काम में लगता नहीं, ऑफिस में दिमाग लगता नहीं, और वो दिन भर रात भर अपनी पत्नी के विषय में सोचता रहता है। इस प्रकार वह कहीं रह नहीं पाता। हालेलुया। तो इसलिए साफ और स्वच्छ बात है, पतियों को अपनी पत्नी पर शक नहीं करना चाहिए, परंतु अपनी पत्नी पर उन्हें विश्वास करना चाहिए। हालेलुया। और जब वो अपनी पत्नी पर विश्वास करेंगे तो परमेश्वर वही आत्मा ट्रांसफर करेगा और उनकी पत्नियां पवित्र चाल चलन में अपने आप आ जाएंगी। हालेलुया। इसलिए यहाँ पर इस आयत को दोबारा पढ़ दीजिए और सभी भाई ध्यान से सुनेंगे। भली पत्नी कौन पा सकता है, क्योंकि उसका मूल्य मूंगों से भी बहुत अधिक है। उसके पति के मन में उसके प्रति विश्वास है। हाँ, उसके प्रति विश्वास है और उसे लाभ की घटी नहीं होती। वह अपने जीवन में सारे दिन उससे बुरा नहीं वरन भला व्यवहार करती है। हालेलुया। और जो पति अपनी पत्नी पर विश्वास करता है, उसकी पत्नी भी अपने पति का जीवन भर आदर करती है। हालेलुया। और बहुत सी बहनों का देखा होगा कि नहीं, मेरे पति तो मुझ पर कोई शक नहीं करते और बहुत विश्वास करते हैं। हालेलुया। और वे निडर होकर घूमती और फिरती हैं और अपने जीवन के लिए अच्छे कामों के लिए अपने कदमों को घर से बाहर निकालती हैं। इसलिए मेरे प्रिय लोगों, बुद्धिमान स्त्री अपने पति के विश्वास को कभी नहीं तोड़ती और वह कभी भी गलत कामों में नहीं जाती और गाली गलौज का जीवन नहीं जीती, व्यभिचार का जीवन नहीं जीती, लड़ाई झगड़े का जीवन नहीं जीती। उसका वचन में मन लगता और उसके साथ जीवन व्यतीत करती है। हालेलुया। आगे पढ़ेंगे हम लोग इसकी 11 और 12 आयत को। और उसे लाभ की घटी नहीं होती, वह अपने जीवन के सारे दिनों में उससे बुरा नहीं वरन भला ही व्यवहार करती है। कौन करती है? यहाँ जेंट्स के विषय में लिखा है या स्त्री के विषय में? स्त्री। और अब एक बात ध्यान रखना है कि एक स्त्री को, एक पत्नी को कभी अपने पति से बुरा व्यवहार नहीं करना चाहता। ऐसा जो स्त्री करती है वह बुद्धिमान गिनी जाती है और स्वर्ग की बेटी गिनी जाती है। हालेलुया। इसलिए एक मसीही स्त्री को अपने पति का आदर करने वाला होना चाहिए। यह पवित्र शास्त्र कहता है, जो ऐसा वचन के अनुसार मानेगा वह आशीषित होगा और वह स्त्री का वंश भी आशीषित होगा। हालेलुया। जो नहीं मानेगा वह स्वर्ग के खंबे में, स्वर्ग के फाटकों में कभी प्रवेश नहीं कर सकता। इसलिए बुद्धिमानी से घर बनता है और उसी जो वचन को जो मैंने पहले सुनाया था, ये उसी का हिस्सा है, ये उसी का पार्ट है। आगे पढ़िए इसकी 13 और 14 आयत को। और यहाँ पर एक बुद्धिमान स्त्री अपने घर में कैसे काम करती है और क्या सोचती है, इसके विषय में लिखा गया है। पढ़िए। वह ऊन और सन ढूंढ ढूंढ कर अपने हाथों से प्रसन्नता के काम करती है। प्रसन्नता यहाँ लिखा है, वह ऊन और सन को ढूंढ ढूंढ कर प्रसन्नता के साथ काम करती है। एक शब्द बदल दोगे, बाइबल का मतलब बदल जाएगा। हालेलुया। तो इसलिए बहुत ध्यान से पढ़ें। लिखा है प्रसन्नता के साथ काम करती है।
तो एक स्त्री को अपने घर के अंदर ओ मेरा सीरियल छूट जाएगा, तो कितना काम है, आटा कितना है, दोस्त कितने बुला लिए, ये पड़ा मुझसे तो मेरा सीरियल निकल गया और मैं अब मुझे दोबारा देखना पड़ेगा, संडे के दिन बैठना पड़ेगा और पता नहीं क्या, मेरा तो नींद आ रही थी और मुझे सोने का समय था और मेरे घर में मुझे ये काम करना है, पता 7 बज गए हैं, अब इतना काम करना है। ये सब जो काम हैं ये दुष्ट के हैं, शैतान के हैं और ऐसी स्त्री के घर में कभी कुछ सुख शांति नहीं होगी। पास्टर की प्रार्थना जाएगी, वापस आ जाएगी, कोई टोना टोटके का स्थान नहीं है। ऐसा जीवन जियोगे घर आशीषित होगा, नहीं जियोगे सत्यानाश होगा। हालेलुया। क्या चुनना है स्त्री को, क्या चुनना है पुरुष को, खुद डिसाइड कर लो। मेरे पास कोई जादू की छड़ी नहीं जो मैं घुमा दूं आपके पति सुधर जाएं। हालेलुया। और ना ही आपके मेरे पास कोई जादू की छड़ी है आपकी पत्नी सुधर जाए। इन वचनों को पालन करेंगे तो आपका घर बनेगा और ऐसा बनेगा जब तक यीशु ना आए। जैसे वो ऋषि साधु सुंदर सिंह को मिला और कहता मैं आज तक जीवित हूँ, हो सकता आपका वंश भी जीवित रहे। हालेलुया। तो इसलिए हर स्त्री को आज कान खोलकर सुन लेना चाहिए कि वह ऐसा जीवन जिए, नहीं तो अपनी संतानों को अपने जैसा बनता हुआ देखेगी। फिर वो बुढ़ापे में मैं खुदा मुझे देगा तो ना आए और ना ही रो रो कर प्रार्थना कराए कि मेरा घर टूट रहा, सत्यानाश हो रहा है। क्योंकि परमेश्वर वचनों का परमेश्वर है। मैं आप सब बहनों के सामने, यूट्यूबर जो देखेंगे उनके सामने, मैं यीशु के लहू से अपने हाथ धोता हूँ कि कभी खुदा इन बहनों के घर सत्यानाश हो तो मुझे तू दोष मत देना। जो ज्ञान मुझ पर था वो दिया, तू इसका हिसाब इन स्त्रियों से लेना जिनका विवाह हुआ है, जो कुंवारी हैं। यदि अपने घर को वचनों के अनुसार ना चलाएं तो तू इनका हिसाब इनसे ले और इनकी पीढ़ियों से लेना। हालेलुया। और मुझे बख्शना खुदा, क्योंकि जो तूने मुझे दिया वो मैंने इनको शिक्षा दी। वचन खत्म नहीं हुआ, आगे चलेगा। हालेलुया। ताली बजा दो और शिक्षा। अब एक बुद्धिमान स्त्री लिखा है कि सन ढूंढ ढूंढ कर अपने घर के लिए वस्त्र बनाती है, व्यापार के जहाजों के नाई अपनी भोजन वस्तुएं दूर से मंगवाती है, ध्यान देती है कि शाम का वक्त हो रहा है, खाना बनाना है, दोपहर का वक्त है, लंच भी बनाना है, सुबह अपने पति से जल्दी उठना है ताकि मैं उनको खाना भोजन दे के भेज सकूं। और इस प्रकार रात को ही उठ बैठती है। 15वीं आयत पढ़ रहा हूँ मैं, आप लोग भी देख सकते हैं। और अपने घराने को भोजन खिलाती है और अपनी दासियों को अलग अलग काम देती है, किसी खेत के विषय में सोच विचार करती है, उसे मोल लेती है। कब सोचते हैं हम लोग? जब अकेले होते हैं, शांत होते हैं, लाइट चली गई होती है, या मोबाइल खराब होता है, या डिश टीवी नहीं आ रही होती है। हालेलुया। तो या फिर रात को जब मजबूरी होती है कि सो जाएं, अब तो रात की मोबाइल भी चलेगा नहीं, तब सोचते हैं। यानी कि इंसान अकेले में सोचता है। तो आप एक स्त्री हैं तो आप कब सोचेंगी आपका व्यापार, आपके पति का व्यापार कैसे बढ़े और आपके घर में धन किस प्रकार और आए पवित्र कामों से, नेक कामों से। यह भी लिखा है वह किसी खेत के विषय में सोच विचार करती है, उसे मोल ले लेती है और अपने परिश्रम के फल से दाख की बारी लगाती है। हालेलुया। और अपनी कटी को बल के फेंटे से कसती है और अपनी बाहों को दृढ़ बनाती है। वह परख लेती है कि मेरा व्यापार लाभदायक है या नहीं। रात को उसका दिया नहीं बुझता, अर्थात उसके घर की चौखट में कभी अंधेरा नहीं होता। वह दीन और दरिद्रों के लिए अपनी मुट्ठी खोलती है और अपने घर को परमेश्वर की महिमा से भरती है। मेरे प्रिय लोगों, इस प्रकार का जीवन जीने वाली स्त्री परमेश्वर के द्वारा आशीषित होती है, उसकी संतान आशीषित होती है, उसका वंश भी आशीषित होता है। हालेलुया। आगे लिखा हुआ है वह अटेरन को हाथ लगाती, चरखा को पकड़ती है, दीन के लिए मुट्ठी खोलती और दरिद्र को भी संभालती है। 21 में लिखा है वह अपने घराने के लिए हिम से नहीं डरती, और क्योंकि उसके घर के सब लोग लाल रंग के कपड़े पहने होते हैं। अर्थात जहाँ बहुत बर्फ गिरती है वहाँ पर लोग घर से नहीं निकलते हैं और खाना पीना जो घर में होता है वही खाना पड़ता है। इसी प्रकार हमारे देश में बारिश बहुत होती है और धूप बहुत पड़ती है, और हमारे देश में बारिश ज़्यादा होने के कारण खेती भी खराब हो जाती है। तो एक बुद्धिमान स्त्री बरसात आने से पहले, नौकरी छूट जाने से पहले अपने घर में कुछ धन इकट्ठा करके रखती है, ताकि यदि मेरे घर में धन की कमी आ जाए, मौसम खराब हो जाए, तो मैं इस धन से अपने घर को चलाऊंगी। हालेलुया। एक स्त्री अपने धन को छुपाती है, चुपचाप जाके मोबाइल खरीद के ले आती है, कहती है मुझे मेरे मामा ने दिया, हालेलुया, मुझे मेरे पापा ने दिया, मुझे मेरे भाई ने दिया, ये तो मेरे मायके से मिला है। हालेलुया। सच बोलना सीखें, मिला है तो उन्हें खुदा आशीष देगा, नहीं तो आपने धन इकट्ठा किया है वह इसलिए रखें कि ताकि आपके बुरे वक्त में, अकाल के समय, वो आपके घर में बच्चों के लिए निवाला और आपके पति के लिए ताकत और हिम्मत बने। हालेलुया। इस प्रकार से वह कार्य करती है। लिखा है वह रात को उठ बैठती है और उसके सबके लाल रंग के कपड़े पहने होते हैं। अर्थात वह स्त्री अपने घर के लोगों को भोजन खिलाती और उनकी खून को बढ़ाने के काम करती है, खून जलाने का काम नहीं करती। ये रखा खाना, खाना तो खा लो।
पता है बेचारे बच्चों का भी खून जल गया, पति का भी जल गया। कोई बात नहीं, आज तो खा ले रहा हूँ, कल से तेरे बने ही खाऊंगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो वचन आपके जीवन में कार्य करेगा और वचन आपके जीवन में लागू होने जा रहा है, हालेलुया। तो आपके जीवन के अंदर ये नहीं होना चाहिए, और यदि ऐसा जीवन जीते हैं, मैं आपसे वायदा करता हूँ आपके घर में कभी कलेश खत्म नहीं होगा। ये लिख कर रख लो, प्रार्थना आपके जीवन में कोई नहीं जाएगी। मैं हर दिन प्रार्थना करूंगा, हर रात करूंगा, लेकिन आपको बार बार, आपका अर्थ है दुनिया के हर व्यक्ति को मैं बार बार नहीं चिताऊंगा कि आपका घर कैसे बनेगा। आपका घर कलेश में था, है और बना ही रहेगा, वो कभी नहीं निकल सकता। जिस घर के अंदर जीव को सोच समझ कर नहीं चलाया जाता, जिस घर के अंदर इस प्रकार के वचन जीवन नहीं जी जाते, और खासकर एक स्त्री शांति से भरी हुई नहीं रहती, वह घर कभी नहीं बन सकता। हालेलुया, वह घर कभी आशीषित नहीं हो सकता। तो एक स्त्री को अपने आप को पाप से बचाना है, और अपने आप को व्यभिचार से बचाना है, और अपने घर पर हमेशा अपनी नजरें बनाए रखनी है, और एक धर्मी जीवन जीना है। तब उनके घरों के अंदर वो संतानें जिन्हें पल रही हैं, वे आशीषित होती चली जाएंगी। आगे लिखा हुआ है 21 आयत को आप पढ़िए, नहीं सॉरी 21 हो गया है, 22 पढ़िए, 22 वह तकिए बना लेती है। हाँ, उसके वस्त्र सूक्ष्म सन और बैंगनी रंग के होते हाँ, हैं। सूक्ष्म सन बहुत मुश्किल से और इस्तेमाल होता है, और बहुत महंगा कपड़ा बनता है, और लिखा है कि उसके बैंगनी रंग को बहुत महत्व दिया गया है पवित्र शास्त्र के अंदर। और वो भी राजा चमकीला वस्त्र पहनते हैं, अर्थात उसकी संतान, उसके पति भी चमकीले वस्त्र और रौबदार जीवन जिया करते हैं, क्योंकि वह कपड़ों को धो धा कर प्रेस करके रखती है। जब उसका पति या उसके बच्चे पहन के निकलते हैं तो लगता है कि इस घर में सिस्टमैटिक सब कुछ चल रहा है। हालेलुया। तो इसलिए आपके पास परमेश्वर ने बुद्धिमान स्त्री के जीवन काम दिया है। ओ पास्टर जी, बहुत सारा काम नहीं दे दिया क्या? हालेलुया। और कहीं आपका मेरा यूट्यूब आप मेरे हस्बैंड ने सुन लिया ना, तो वो तो कहेंगे तुझे ये सिखाया, तू करता क्यों नहीं, करते क्यों नहीं? हालेलुया। ये सारे काम मैंने नहीं दिए हैं, और इस काम में जो है सब स्त्रियां आती हैं। मेरी बेटियां जो जन्म ले चुकी हैं वो भी आती हैं, और उनकी बेटियां जब जन्म लेंगी या बच्चे जन्म लेंगे तो वो भी आएंगे। हालेलुया। इसलिए दुनिया के हर एक स्त्री किसी धर्म, किसी कौम, किसी मजहब, किसी गुरु को, प्रभु को मानती हो, उन सबको इसी प्रकार जीवन जीना होता है, तभी एक स्त्री बुद्धिमान स्त्री बनती है। हालेलुया। बुद्धिमान स्त्री इस बात में नहीं बनती कि उसका डिग्रियां कितनी हैं, बुद्धिमान स्त्री इस बात पे बनती है कि वो परमेश्वर के भय में चलती है या नहीं चलती है। हालेलुया। चलिए और थोड़े वचन बचे हैं स्त्रियों के लिए, वो पढ़ लेते हैं। 25 आयत को पढ़ें। वह बल और प्रताप का पहरावा पहने रहती है और आने वाले कल पर हंसती है। सही से पढ़िए। काल पर। हाँ, दोबारा पढ़िए इसको। वह बल और प्रताप का पहरावा पहने रहती है, हाँ। और आने वाले काल पर हंसती है। यस, काल, का पे आकर अंडा। हालेलुया। तो लिखा हुआ है वह बल और प्रताप का पहरावा पहने रहती है और आने वाले काल के विषय पर हंसती है। हालेलुया। वो कहती है तू मेरे पति को ले जाएगा। हालेलुया। स्त्री कहती है मैं तो वहां से ही वापस ले आऊंगी। हालेलुया। इसका अर्थ है कि वह अपने घर में इतना ताकतवर तरीके से रहती है कि आने वाली मुसीबत से डरती नहीं है, घबराती नहीं है। बीमारी और रोग जब घर में आते तब भी वो उत्साहहीन नहीं होती है, बल्कि उत्साह से भरकर कहती है घबराओ नहीं। जब पति की नौकरी चली आती है, सबसे पति दुखी आती है, अब कैसे होगा? उसको दुखी नहीं होना, उसे प्रार्थना करना और बोलना है। डरते क्यों? हमारे आपके घर में तो यहोवा परमेश्वर रहता है। ये छूट गई, अगली जॉब मिल जाएगी, तुम चिंता मत करो, हमारे घर में कोई घटी और कमी नहीं होगी। बल्कि पत्नी कहती है अब क्या होगा, आपकी तो जॉब चलेगी, क्या करें? उसको अशांत और कर देते। हालेलुया। तो ये बल नहीं है, ये उसका प्रताप नहीं है, ये उसके लिए डरपोक की आत्मा है जो स्त्री के अंदर बैठी हुई है। और ऐसे घर में उसके बच्चे भी उसी मुसीबत का शिकार हो जाएंगे। आपको बल बननी है, ताकत बनना है, और परमेश्वर इजरायली औरतों को ऐसा ही बनाता है। हालेलुया। और इजरायली स्त्री को ऐसा ही जीने वाला होना चाहिए, और प्रताप और बल का पहरावा पहने हो। प्रतापी राजा कहते थे उनको जो युद्ध जीतते थे। हालेलुया। तो एक स्त्री को एक ऐसा युद्ध जीतने वाला जीवन जीना चाहिए, और उसको अपने घर में किसी बात की घटी देखकर घबराना नहीं, परंतु खड़े हो जाना चाहिए और प्रार्थना करनी चाहिए, और अपने पति और अपने बच्चों का मनोबल बढ़ाना चाहिए कि तुम डरो नहीं, चिंता, बल्कि पति का सुन ले, डरना नहीं, मेरे पास कुछ पैसे, खाने चिंता मत करना, नौकरी लग जाएगी, निश्चित होकर ढूंढो। पति का मनोबल बनेगा, ओ ठीक है कर लूँगा। पता लगा हाँ नौकरी छूट गई, कैसे होगा, ट्यूशन फीस कैसे जाएगी, घर किराया कैसे जाएगा, किस्त कैसे जाएगी, क्या होगा? तुम कुछ करते क्यों नहीं, किसी से बात करो। बेचारा वो रात भर और चिंता में सोचो, क्या करें? हालेलुया।
तो एक बुद्धिमान स्त्री इस प्रकार का जीवन जीती है। हालेलुया। तो इसलिए अब हम लोग अगली आयत को पढ़ेंगे। वचन ऐसा है कि सच में खत्म भी नहीं कर सकते, नहीं मैं खत्म कर देता भी। हालेलुया। तो पढ़िए 26। वह बुद्धि की बात बोलती है और स्त्री हमेशा बुद्धि की बात बोलती है, जो बुद्धिमान स्त्री होती है वह बुद्धि की बात बोलती है। और आगे क्या लिखा है? और उसके वचन कृपा की शिक्षा के अनुसार होते हैं। और उसके वचन कृपा की शिक्षा के अनुसार होते हैं। वह अपने घराने के चाल चलन को ध्यान से देखती है और वह अपने घराने के चाल चलन को ध्यान से देखती है और अपनी रोटी बिना परिश्रम नहीं खाती। और अपनी रोटी बिना परिश्रम के नहीं खाती। अर्थात एक स्त्री को अपने घर में परिश्रम करे और बुद्धि की बातें उसको बोलनी चाहिए। हालेलुया। और बुद्धिमान का जीवन जीना चाहिए। बैठ जाइए, नहीं डिस्टरबेंस में आप वचन नहीं सुन पाएंगे। पोज। कई बार मैं वचन लोगों के एंट्री करते खत्म कर देता हूँ, पता है? पढ़िए 27। वह अपने घराने के चाल चलन को ध्यान से देखती है। वह ध्यान से टीवी देखती है, वह ध्यान से मोबाइल देखती है, वह ध्यान से रील फिल्म देखती है, वह ध्यान से टिकटॉक देखती है, वह ध्यान से फेसबुक देखती है, व्हाट्सएप पे चैट करती है। वो कहती है बच्चे तुम चुप रहो, शोर मत करो, एक मोबाइल तुम पकड़ो और एक हम पकड़ते हैं और फिर जिंदगी को चलने देते हैं। हालेलुया। आजकल की ऐसी स्त्रियां अगर हैं और ऐसी माताएं यदि हैं तो आप बाइबल आपका पढ़ना व्यर्थ हो जाएगा, क्योंकि आपके हाथ में कुछ भी नहीं आएगा। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर कहता है वह घराने के चाल चलन को देखती है। टीवी टिकटॉक म्यूजिक नहीं देखती, रियल सीन नहीं देखती, बल्कि वो क्या करती है? शॉर्ट वीडियो नहीं देखती, वह सीरियल नहीं देखती, वह परमेश्वर के द्वारा भय में रहती, अपने बच्चों के चाल चलन को ध्यान से देखती है। आज ये स्कूल से लौट कर आया है, कैसी बातें कर रही है, कैसी बातें कर रहा है, मेरे बच्चे के जीवन में क्या अच्छा और क्या बुरा हो रहा है, वह उसके ध्यान को देखती है। हालेलुया। अपनी रोटी बिना परिश्रम के नहीं खाती है, बार बार आ रहा है। एक स्त्री को कामकाजी होना चाहिए, अपने घर के अंदर सब चीजों को संभालने वाला होना चाहिए। हालेलुया। और इसकी नींव कुंवारेपन से ही डल जानी चाहिए। आगे लिखा हुआ है उसके पुत्र उठ उठकर उसको धन्य कहते हैं। हालेलुया। और उसके बेटे भी कहते हैं धन्य है जो मेरी माँ मुझे ऐसी मिली है। हालेलुया। आगे लिखा है उसका पति भी उठकर उसको ऐसी ही प्रशंसा करता है, और उसके पति ना चाहकर भी वह अपनी पत्नी की प्रशंसा करता है, और ऐसा जीवन होना चाहिए। लिखा है बहुत सी स्त्रियों ने अच्छे काम तो किए, परंतु तू उन सबों से श्रेष्ठ है। हालेलुया। बहुत सी स्त्रियों ने अच्छे काम किए, लेकिन आप श्रेष्ठ इसलिए हैं क्योंकि आप मसीह यीशु को अपना उद्धारकर्ता मानते हैं और अपने जीवन को पापों से निकालकर ये सारे घर चलाने वाले काम भी सीख लेते हैं और अपने प्रताप को बढ़ाते हैं। आजकल स्त्रियां बेटियां जॉब भी करती हैं, व्यापार भी करती हैं, मिलिट्री में भी जाती हैं, एयरफोर्स में भी जाती हैं, सब कुछ जो होता है सब कुछ करती हैं। तो वे अब कमजोर नहीं परंतु सामर्थी हैं, और आप धन्य हैं क्योंकि आपको यीशु का कलाम मिला, यीशु का वचन मिला। आपके कलेश का जड़ एक घर में रुका हुआ है, और वो स्त्रियों के मन में शैतान डाल कर रखता है, पुरुषों के मन में डाल के रखता है। इसलिए आपके घर चट्टान पर बने रहेंगे यदि एक स्त्री बुद्धिमानी के साथ अपने घर को बनाती है। हालेलुया। और अपने पति के और अपने परमेश्वर के अधीनता में जब वो जीवन व्यतीत करती है और अपने सब पापों से मन फिराकर अपने घर के चाल चलन को देखती है और प्रताप का पहरावा पहनती है, बल से अपनी कमर को कसती और कामकाजी बनी रहती है, उसका दिया कभी नहीं बुझता और उसके घर में दीन दरिद्रों के लिए उसकी मुट्ठी कभी बंद नहीं होती, कभी खाली नहीं रहती, वह हमेशा उनके लिए मुट्ठी खोलती है। वह घर बुद्धिमान घर गिना जाता है। मेरे प्रिय लोगों, इसलिए स्त्रियों को जीवन इस प्रकार जीना चाहिए। मैं वायदा करता हूँ अगर आपको वचन सुन के लगे कि ऐसा जीवन हमारा नहीं है तो कोई डरने की जरूरत नहीं। हमने अभी गॉस्पेल पढ़ा था, सुसमाचार सुना था। सुसमाचार में लिखा गया है कि हम सब के लिए एक उद्धारकर्ता भेजा गया, अर्थात यीशु मसीह। यदि तुम उस पर विश्वास करो और पिता पुत्र पवित्र आत्मा में बपतिस्मा लो, सब गुनाहों से तौबा करो, तो वह तुम्हें नया जन्म देता है और वह तुम्हारे घराने को भी नया जन्म देगा। और जब हम नया जन्म पा लेते हैं, जब बच्चे का जन्म होता है तो क्या होता है? वो छोटा सा होता है और वो नई भाषा सीखता है, नई संस्कार सीखता है और फिर अपनी ज़िंदगी को बढ़ाने लगता है। तो हम किसी भी उम्र में क्यों ना हों, चाहे स्त्रियां चाहे पुरुष हों, वे यदि प्रभु यीशु के द्वारा नया जन्म ले लेंगे और फिर भी पवित्र जीवन को जीने का फैसला कर लेंगे और ऐसा बुद्धिमानी के साथ स्त्री और बुद्धिमान पुरुष बनेंगे, उनका घर कभी नहीं गिरेगा। चाहे आंधी आए, चाहे तूफान आए, चाहे कर्ज आए, चाहे बीमारी आए, चाहे
लॉट्स ऑफ अनेक अंधकार आए तो भी उस घर का दिया नहीं बुझेगा और वह घर कभी नहीं गिरेगा। ये है वो चट्टान, हालेलुया। ये है वो चट्टान जो हमारी आदतों में होनी चाहिए, हालेलुया। हमने कहा जो घर चट्टान में बना होता है, एक बंदे ने पूरा पत्थर डलवा दिया नीचे, राजस्थान से पत्थर मंगवाया, नीचे डलवा दिया। मैंने भाई क्या कर रहे हो? कह रहे भाई पास्टर जी वचन सुना था जो घर चट्टान में बना होता तो हमारे दिल्ली में चट्टाने कम है, तो मैं राजस्थान से ट्रैक्टर में पूरे पहाड़ मंगाए इतने बड़े, वो नीचे रख। तो जैसा वचन है वैसा ना लें, वचन को बुद्धिमानी से ग्रहण करें, हालेलुया। ओके, ये सब्जी में नमक कम ज्यादा कैसे कैसे खाते हैं आपकी चॉइस होती है, वो बुद्धि बताती है कैसे खाना खाना है। उसी प्रकार से वचन का भी स्वाद होता है, इसको सुनिए और अपने अंदर अपने स्वाद के अनुसार ढालिए और प्रभु के स्वाद के द्वारा बढ़ते चले जाइए। मेरे प्रिय लोगों, मैं वायदा करता हूँ 1 हफ्ते बाद यहाँ गवाहियाँ शुरू हो जाएंगी कि मेरा जीवन बदल गया, मेरे यीशु ने मुझे पवित्रता का जीवन दे दिया, आज मैं एक बुद्धिमान स्त्री बनूंगी, आज से नया जन्म लूंगी और मैं अपने बच्चों के भी नए जन्म के लिए प्रार्थना करूंगी और उसका घर कभी नहीं गिरेगा, उसका दिया कभी नहीं बुझेगा, उसके बाल बच्चे कभी नहीं बिगड़ेंगे, उसका घराना आशीषित रहेगा और स्वर्गीय महिमा में बना रहेगा। हालेलुया।